मैंने बस उस पिन को छू लिया। मैं चौंक गया। जब मुझे होश आया तो देखा कि बाकी सभी लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। ये पक्का करने के लिए कि यह कोई भ्रम नहीं था, मैंने दोबारा सावधानी से उस पिन को छुआ। अचानक मैं उठकर खड़ा हुआ और खुद को सुनहरे गेहूं के एक विशाल खेत के बीच पाया। फिर मैंने दूर एक अत्याधुनिक शहर देखा। उत्साहित होकर मैं तुरंत उसकी ओर चल पड़ा, लेकिन अगले ही पल मैं फिर से वास्तविक दुनिया में वापस आ गया। शायद उस आदमी को लगा कि मैं पागल हो गया हूं, इसलिए वह मेरे लिए वह पिन उठाने की कोशिश करने लगा। पिन का रहस्य सुरक्षित रखने के लिए मैंने उसे तुरंत रोक दिया और च्यूइंग गम के रैपर से पिन उठा लिया। घर जाते समय मैंने उत्साह से अपने पिताजी को उस पिन के जादू के बारे में बताया, लेकिन पिताजी ने मेरी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया और मुझे हमेशा परेशानी खड़ी करने के लिए डांटने लगे। मैंने जिद की कि वे भी पिन को छूकर देखें। आखिरकार पिताजी मेरी जिद के आगे हार गए और उन्होंने पिन को छू लिया। मैं उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देखने लगा, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इससे उन्हें और यकीन हो गया कि यह सब मेरी शरारत है। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने फिर से पिन को छुआ। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो? पिताजी ने गुस्से में पिन मुझसे छीन लिया, लेकिन मेरी जिज्ञासा बहुत बढ़ चुकी थी, इसलिए मैंने चुपके से वह पिन वापस लेने का फैसला किया। जैसे ही सुनहरा गेहूं का खेत फिर दिखाई दिया, मैं तुरंत शहर की ओर बढ़ा, लेकिन जल्द ही एक अदृश्य दीवार से टकरा गया। तब मुझे एहसास हुआ कि वह मेरे घर की दीवार थी। मैंने टटोलते हुए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा और जैसे ही आगे बढ़ा मुझे समझ आ गया कि पिन का रहस्य जानने के लिए मुझे घर से बाहर निकलना होगा। उस रात मैं चुपचाप अपनी साइकिल बाहर ले आया। मैंने पहले पिन को छूकर शहर की दिशा पता की और फिर उसी दिशा में साइकिल चलाने लगा। मैं तब तक नहीं रुका जब तक एक बड़े खुले मैदान तक नहीं पहुंच गया। मैंने फिर से पिन को छुआ और पाया कि मैं अब उस शहर के अंदर था। यहाँ की हर चीज मेरी समझ से परे थी। लोग पीठ पर बैकपैक लगाकर हवा में उड़ रहे थे और मेट्रो तथा कारें सभी चुंबकीय शक्ति से हवा में तैर रही थी। मैं भी भीड़ के पीछे पीछे एक मैग्लेव ट्रेन में चढ़ गया। मैं चारों ओर की चीजों को उत्सुकता से देख ही रहा था कि अचानक पिन से एक आवाज आई और उसके पीछे एक काउंटडाउन दिखाई देने लगा। मैं अभी उसका मतलब समझ भी नहीं पाया था कि ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंच गई। ये स्टेशन एक बहुत बड़ा परिवहन केंद्र था। मैंने कुछ युवाओं को अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाते देखा और उत्साह में उनके पीछे चल पड़ा, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पानी के अंदर प्रवेश कर गया हूं। मेरे पैरों के नीचे प्रतिरोध बढ़ता जा रहा था और पिन का काउंटडाउन भी लगभग समाप्त होने वाला था। मैंने पूरी ताकत लगाकर अंतरिक्ष यान तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल मैं फिर वास्तविक दुनिया में वापस आ गया। क्या अब तुम्हारी शक्ति खत्म हो गई? मेरे पास घर जाकर अपने छोटे भाई से इस पिन के बारे में इंटरनेट पर जानकारी ढूंढने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही देर में हमें पता चला कि एक खिलौनों की दुकान ऐसे पिन वापस खरीद रही है। मैंने तुरंत अपना बैग पैक किया और सीधे बस पकड़कर